हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट 2 डेज से हम देख रहे हैं मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। जैसे आप देख सकते हो निफ्टी भी अच्छा डाउन हुआ, लाइक अगर ब्रॉड रेंज देखें तो ऊपर से 700-800 पॉइंट निफ्टी में डाउन हुआ है। एंड देन इफ़ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में सेम ऐसा ही सिनेरियो है। तो जो काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रॉड ट्रेंड इसके नीचे वीक होगा, ये रेंज के नीचे, तो आज हमने वो रेंज के आसपास बाजार ने क्लोजिंग दिया है। So what are the scenarios in front of us? There are two scenarios, right? So let me show you the broad little bit scenario, right? So अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो रेंज से हम 2000 ऑलमोस्ट 21 और 22, जो बेसिकली ये रेंज है, राइट, जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, उसको ही हमने क्रॉस किया था जून के आसपास। तो बाजार के पास दो सिनेरियो, ये अगर मान लो ब्रॉड ट्रेंड यहाँ से भी सेलिंग आता है तो एक ये जोन है जिसके आसपास हमें देखना चाहिए कि हाउ बाजार रिएक्ट, राइट। सो बेसिकली 18,600 से आप पकड़ लो 18,800 का एक जोन है जहाँ पे एक बाइंग एरिया दिख सकता है, बट शुड वी बाय एट दैट पॉइंट? आई वुड सजेस्ट नो, राइट। सो लेट्स सी द सिनेरियो फर्स्ट। तो आज जैसे हमने देखा है 2 दिन में हमने सेलिंग देखा है, तो क्या इसके नीचे अगेन सेलिंग हमें देखने को मिलता है या एक बाउंस बैक आता है? सो ये बाउंस बैक कैसे आता है, क्या स्पीड से आता है, कैसे सस्टेन रहता है, वो बहुत सारा अपने को पिक्चर देगा कि ब्रॉड ट्रेंड पूरा वीक हो रहा है या ब्रॉड ट्रेंड में जस्ट एक ब्लीप करके वापस बाजार आ रहा है, राइट। सो फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और मे बी नेक्स्ट 2-3 डेज हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि अगर आज के जो क्लोजिंग है और आज का जो लो है उसके नीचे अगर वॉल्यूम के साथ सस्टेन रहता है बाजार, तो फिर ब्रॉड ट्रेंड आपका वीक हो गया है, राइट। तो आपका माइनर और ब्रॉड दोनों वीक हो जाएगा। दूसरी बात है, अब मान लो कि कल की बात करें तो अगर मान लो यहाँ पे 280 के आसपास आता है, एग्जांपल 250 से 280 के आसपास, वहाँ पे कहीं पे सस्टेन रहता है, फिर नीचे जाता है, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट। ये सब स्पॉट के लेवल है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। सो कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पे कहीं पे ऊपर आता है, फिर यहाँ सस्टेन रहता है, उसके बाद नीचे जाता है, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 400 के ऊपर सस्टेन रहता है ये आपका निफ्टी, तो ये आपको एक शॉर्ट कवरिंग, या जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो सब एक पैनिक मोड में दिख सकते हैं जहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, राइट। तो सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान रखिए, ये 300 के ऊपर सस्टेन नहीं रहना चाहिए। 280 से 300 अगर सस्टेन रहता है तो फिर जिन्होंने भी सेल किया है ये मंदी में, वो सबको कहीं ना कहीं तकलीफ होगा और वो लोग अपने पोजीशंस को कवर करने आएंगे। पर जब तक 280-300 के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी स्पॉट, तब तक आई थिंक ये शॉर्ट का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, राइट। सो कीप लुकिंग फॉर शॉर्ट इन अपसाइड एंड फिर लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। सो आई होप यू आर क्लियर, राइट। और मेक श्योर कि आज का जो लो है उसको कहीं ना कहीं बाजार क्लोजिंग करके वॉल्यूम के साथ नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो आपका ब्रॉड ट्रेंड भी वीक हो जाता है। सेम वे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, हम काफ़ी टाइम से जो जोन को बात कर रहे थे, सेम वही जोन है, उसके आसपास आई थिंक उसके नीचे थोड़ा क्लोजिंग दिया हुआ है। लास्ट 2 दिन का जो पैनिक है अक्रॉस द बोर्ड, राइट। सो इसमें भी अगर फॉलोअप सेलिंग कैसे आता है वो डिसाइड करेगा कि उसका ब्रॉड ट्रेंड भी परमानेंटली वीक हो गया, या तो एक ब्लिप किया एंड देन अगेन मार्केट इज गोइंग अप, राइट। सो लेट्स सी दैट नेक्स्ट 2-3 डेज विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी ऑन द फर्दर ट्रेंड। दूसरी बात है, सेम उसी तरह जो बैंक निफ्टी भी स्ट्रगल कर रहा था 2 साल से यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, राइट। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी एक यही रेंज है 41,800 से 42,800, राइट, जहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं जिन्होंने पुराने बायर्स जहाँ पे बाइंग किया है, राइट। ये तो ये एक जोन है 41,800 के आसपास, तो अपने को वो भी देखना चाहिए कि कैसे मार्केट आगे रिएक्ट करता है। दूसरी बात है, अगर मान लो यहाँ पे अगर आप पकड़ लो कि 42,000, 1 मिनट, लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट लेवल, 42,000 मान लो 100 या 180 के आसपास, मान लो यहाँ पे 43,000 के आसपास आता है यहाँ पे कहीं पे, और फिर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन रहता है और उसके बाद नीचे जाता है, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बट मान लो कि 43,400 के ऊपर सस्टेन रहता है बैंक निफ्टी, तो ये जो सेलर्स है ना, मान लो यहाँ पे कहीं पे आके ऊपर में ऐसे सस्टेन होता है, फिर ऊपर जाता है, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। बट 43,400 के ऊपर ही सोचना चाहिए, तब तक आई थिंक वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सेम वे स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स जो मैं आपको बता रहा था, ये रेंज के नीचे जाएगा और सस्टेन, तो आज क्या नीचे गया बट टिका नहीं, राइट। सो ब्लिप किया नीचे में, क्या फर्दर सेलिंग आएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, तो मार्केट कैन गोज टूवर्ड्स ही स्पेयर, उसके बाद यहाँ पे भी जा सकता है, राइट। सो लेट्स सी दैट मार्केट वांट टू गो फर्दर डाउन और नॉट। और तो ये एक एरिया है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आज का लो के नीचे, राइट, सस्टेन रहता है नहीं रहता है।
सो एंड लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे ये जोन है जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ से ब्रॉड ट्रेंड वीक होगा, कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है अभी। इसके नीचे अगर मान लो फिर से सेलिंग आता है तो फिर इसका ब्रॉड ट्रेंड वीक हो जाएगा। सेम वे फिन निफ्टी में भी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट या। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे, फिन निफ्टी में भी सेम उसी तरह, मान लो ऊपर में कहीं पे यहाँ पे आता है, कंसोलिडेशन होता है, फिर उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग, राइट। बट मान लो फिन निफ्टी 19,600 के ऊपर सस्टेन रह जाता है, वॉल्यूम के साथ निकल जाता है, तो वी नीड टू बी चेंज आवर व्यू, और यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट। So I hope you are clear that how to approach the market, and see you all tomorrow again. Thank you so much.